हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब ने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने आपको पढ़ाया था एपॉस्ट्रॉफी यानी कि संबोधन अलंकार। संबोधन अलंकार के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे आपका अगला जो छठा नंबर का होगा हाइपरबली, उसे एपॉस्ट्रॉफी को फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने चलेंगे आप। लेकिन उसके पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हर काम के जितना भी आप पढ़े होंगे फिगर ऑफ स्पीच, उसके पहले हमने आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया है। उस टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद हम फिर से आपको पढ़ाएंगे हाइपरबली। आप लोग इसका रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ना करिएगा, हाइपरबोल ना पढ़िएगा, हाइपरबली ही पढ़िएगा, जिसकी हिंदी होती है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के बात किया जाता है, चर्चा की जाती है। हम इस पर अभी बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर से अपने टॉपिक पर आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, डियर लव प्लीज डोंट शूट विद मी योर क्यूपिड्स बो। डियर लव, प्रिय प्रेम यानी कि प्यारे प्रेम, प्लीज डोंट शूट, कृपया मुझे शूट मत करना, विद योर क्यूपिड्स बो, यानी कि जो अपनी काम की इच्छा वाली धनुष होती है उस तीर से मुझे शूट मत करना, उस तीर को मेरे ऊपर मत चलाना। अब ये देखो कि प्रेम, अब यहाँ पर है डियर लव, प्रिय प्रेम, प्यारे प्रेम, प्लीज़ डोंट शूट, कृपया मेरे ऊपर मत चलाना, मत शूट करना, विद योर क्यूपिड्स वो, यानी कि काम वासना की जो तीर होती है उसको मेरे ऊपर मत चलाना। ये बात कही गई है। अब बताओ डियर लव यानी कि इसी से सारी बातें कही जा रही है। क्या ये जिंदा है? क्या जिंदा है? नहीं है ना। अगर जिंदा नहीं है लेकिन फिर भी उसको अलाइव जैसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो जीवित है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बनता कौन है? एपॉस्ट्रॉफी। क्या बनेगा? एपॉस्ट्रॉफी। मैंने बताया था कि कुछ में आपको मिलेगा, ए वाला मार्क मिल जाएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाएगा, संबोधन का चिन्ह मिलता रहेगा, लेकिन कुछ में नहीं मिलेगा और कुछ में बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप पढ़ कर के गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे प्रेम को एज अ अलाइव संबोधित किया जा रहा है, जैसे कि वो जीवित हो। उससे कहा जा रहा है मुझे शूट मत करना, इससे तो मुझे शूट मत करना है, हम आदमी से ही तो कहेंगे ना, उसको जब तक हम मानेंगे नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, क्या कि यहाँ पर हाई वो हो सकता है, पर्सनिफिकेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पर्सनिफिकेशन नहीं होगा। चलो आगे देख लेते हैं। वो क्रिसमस ट्री, अरे क्रिसमस के पेड़, हाउ लवली योर ब्रांचेज, अरे क्रिसमस के पेड़ आपकी शाखाएं कितनी प्यारी हैं, कितनी सुंदर हैं। अब ये आ गया है ये वर्ड, तो इसे क्लियर कर लेना अपने आप से कि यहाँ पर भी एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। ओह लगा है, आह लगा है, एपॉस्ट्रॉफी मार्क लगा हुआ है, तो नो, देयर आर नो प्रॉब्लम। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा, देयर आर नो प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर नहीं लगा रहेगा, जहाँ पर वर्ड एपॉस्ट्रॉफी वाला नहीं मिलेगा, वहाँ पर सस्पेंशन बनेगा सर, और वहाँ पर आप पढ़ करके क्लियर कर सकते हो। उसके बाद देख लो अगले में, अब की बार तो ये वर्ड आया था और अब की बार वाले में लगा भी है और वाला वर्ड भी आया है। वो वर्ड भी आया है, साथ साथ उसके मार्क भी लगा हुआ है। ओह स्टार्स एंड क्लाउड्स, कर अरे तारों और बादलों, कर एंड विंड्स और हवाओं, ई यानी कि यू तुम, कर आर ऑल अबाउट टू मॉक मी, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। क्या कह रहा है? अरे तारों, बादलों और हवाओं मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो, यानी कि तारों को कहा गया, बादलों को कहा गया, हवाओं को कहा गया, जैसे कि वो जीवित हो, अलाइव हो, ऐसे प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर? एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। अब आ जाओ अगले पे, कह रहा है ओह वेस्टर्न विंड, अरे पश्चिमी हवा, व्हेन विल्ट दाउ ब्लो, कह रहे तुम्हारा बहना कब कम होगा, यानी कि तुम्हारी गति धीमी कब होगी। तो यहाँ पर भी ए वर्ड आ गया, ओ आ गया, ध्यान देना, ओ आ जाए, ओह आ जाए, ये वाला चिन्ह लगा रहे तो एपॉस्ट्रॉफी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब अगले में देखो, पांचवें में यहाँ पर भी एपॉस्ट्रॉफी हो गया, लेकिन पांचवें में देखो, दैट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड, दैट वह, वाज द था, वाज मींस था, द इजीएस्ट में सबसे आसान, सुपरलेटिव डिग्री है। इजियर, इजी, इजियर, इजिएस्ट, इजी मीन्स होगा पॉजिटिव डिग्री और इजियर मीन्स होगा कॉम्परेटिव डिग्री और इजिएस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, यानी कि सबसे आसान। क्वेश्चन मीन्स प्रश्न था, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स दुनिया का। अब ये बताओ दुनिया का कोई भी प्रश्न होगा दुनिया भर के लिए आसान होगा क्या? नहीं होगा ना। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया भैया? यहाँ पर ना बात किसी को संबोधित तो किया नहीं गया है, यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। तो जब बातों को बढ़ा चढ़ा के, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है कि पूरी दुनिया में सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा? नहीं होगा ना।
पूरी दुनिया भर के लिए आसान हो जाएगा, अगर किसी न किसी के लिए तो टफ रहेगा ही। बातों को बढ़ाया चढ़ाया गया तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, हाइपरबली बन जाएगा, हाइपरबली बन जाएगा। और हाइपरबली अगर बना तो फिर कौन सा अलंकार, उसे हम कहेंगे हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। इसी सीरीज में मैंने लिख दिया था इसलिए क्योंकि जिससे आप गेस करें कि अगर ये यहाँ पर कुछ किया नहीं जा रहा तब भी आप कंफर्म हो कि यहाँ पर कैसा हो सकता है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, ये हमें जानना होगा। इससे हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी इसी को पढ़ना है हमें आगे, तो इसको आप आसानी से याद कर लो। अगर ऐसे इसको मान लो हाइपरबोल बोलते हो तो हाई फाई बोल मान लो, यानी कि एक अच्छी वो हाई फाई बॉल, यानी कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर करना, उसको हाई फाई बना देना एकदम, क्या हो जाएगा, हाइपरबोल हो जाएगा। लेकिन हाइपरबोल हमें नहीं बोलना है, हमें पढ़ना क्या है, बोलना क्या है, उसे हाइपरबली बोलना है। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हाइपरबली होगा। जैसे अभी एक तो मैंने यहाँ पर बताया कि दैट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड, कि वो क्वेश्चन बिल्कुल दुनिया का सबसे आसान प्रश्न था। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई प्रश्न बहुत आसान हो सकता है दुनिया के लिए, नहीं, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके कह दिया अरे बहुत आसान प्रश्न था, उसको तो एकदम गर्दन उड़ा देते हम, ऐसा था उसको बोल देते हैं लोग। अब ऐसे अगला देख लो, जैक वाज थर्स्टी। अभी डिफिनेशन के लिए टेंशन मत लेना, डिफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए जैक वाज थर्स्टी, जैक प्यासा था, एनफ टू ड्रिंक ए रिवर ड्राई, मतलब जैक इतना प्यासा था, उसको इतनी प्यास लगी थी कि वह नदी पी करके सुखा सकता था। इतना किसी को प्यास लगेगी क्या भैया, नहीं लगेगी ना। तो यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। जैसे कहते हैं इतना प्यास लगा, अभी आज हम पूरा बाल्टी ही पी डालेंगे। तो जब उसको बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हाइपरबली आपका हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब देखो अगला कह रहा है 10,000 आई सा एट ए ग्लेंस। 10,000 यानी कि 10,000 देखा मैंने, कह रहा आई सा मैंने देखा, एट ए ग्लेंस मीन्स एक झलक में। कहते अरे एक झलक में मैंने कम से कम 10,000 लोगों को देखा। ऐसा हो सकता है क्या, एक झलक में 10,000 लोगों को देख सकते हैं, नहीं ना। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं अरे हमने एक झलक में ऐसे देखा, नज़र घुमाया, बहुत सारा देख लिया। नहीं, आप लेकिन 10,000 नहीं देखे, हाँ मानते हैं 1,500 देखेंगे लेकिन 10,000 नहीं देख पाएंगे एट अ ग्लेंस में। लेकिन लोग बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं कि एट अ ग्लेंस मैंने 10,000 देखा। तो बातों को बढ़ा चढ़ा करके जहाँ पर भी कहीं बात की जाएगी तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा। आई हैव टोल्ड यू, अगला एग्जाम्पल देखो, अगर कह दिया जाए आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है, आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम, मैंने आपको सैकड़ों बार बताया है। आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम, मैंने आपको सैकड़ों बार कहा है। टू कीप अवे फ्रॉम माई बैग, कि उस बैग से दूर रहो, मेरे उस बैग से दूर रहो। कोई 3-4 घर पे भी आप देखते हैं, कोई आपको बुलाता है, मम्मी पापा कोई लोग बुलाए तो ऐसा कंडीशन आता है 3-4 बार बुलाए आप नहीं सुने, अरे तुमको 10 बार कम से कम 50 बार बुलाए होंगे तुम सुने नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसा कंडीशन बन जाता है, 10 बार नहीं बुलाएंगे, 5 बार बुलाएंगे लेकिन कहेंगे 100 बार बुलाए हैं। तो ऐसा कंडीशन जब बन जाता है तो यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है। तो जब बनेगा बात चढ़ा करके तो यहाँ पर हम तो सीधे इंडिकेट कर देंगे किसको, हाइपरबोली को, अतिशयोक्ति अलंकार को। डिफिनेशन भी हम बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हो, वही पुराना रवैया अपनाओ, बिल्कुल आप आसानी से रट भी सकते हो। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लिखो, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच objects are, in this figure of speech objects are shown greater or less, shown greater or less, यानी कि किसी भी वस्तु को क्या किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या तो उसको बहुत बड़ा दिखा दिया जाएगा या फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, बहुत छोटा दिखा दिया जाएगा। ग्रेटर कर दिया जाएगा तो फिर लेस कर दिया जाएगा, या फिर क्या किया जा सकता है, बेटर दिखाया जा सकता है या फिर वर्स दिखाया जा सकता है। बहुत बुरा हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, दो ही कंडीशन बनेगा। मेडिटेशन की बात यहाँ पर नहीं आएगी, मीडिएटर की यहाँ पर मिडिल की बात नहीं आएगी, मध्यस्थता की बात नहीं आएगी। या तो बहुत ज़्यादा होगा या तो बहुत कम होगा, या तो बहुत बुरा होगा या तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे ही कंडीशन बनेगी। किसकी अपेक्षा, दैन द रियली
जो वास्तविकता होगी उसकी अपेक्षा क्या होगा, सारी चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल या तो बहुत अच्छी होंगी, या तो बुरी होंगी, या तो बहुत कम होगा, या तो बहुत ज़्यादा होगा, ये होगा। आर टू शो एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब उसको इतना प्रभावित दिखाया जाएगा, वास्तविक वस्तु को बिल्कुल क्या कर दिया जाता है, बहुत प्रभावी ढंग से दिखाया जाता है, ये इसमें किया जाता है। आप बिल्कुल छोटी सी भी परिभाषा इसकी बोल सकते हो, कह सकते हो कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर प्रेजेंटेड ग्रेटर आर बेटर देन दे आर रियली आर। मतलब कोई भी वस्तु हो, अगर कोई वस्तु को उसको ग्रेटर दिखाया जाएगा या फिर बहुत कम लेस दिखाया जाएगा, यानी कि वास्तविकता की अपेक्षा उसको हम बहुत अच्छा दिखा दे, बहुत बुरा दिखा दे, बहुत महान दिखा दे, बहुत छोटा दिखा दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबली कहते हैं, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन देख लोगे आप लोग। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट्स आर शोन ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन द रियली और टू शो एम्फेसिस, ये होगा। और भी एग्जाम्पल्स इसके हम मिलेंगे अब कल इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ, लेकिन आज के लिए आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए।